बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और NTS की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। हमने NTS 2019 के क्वेश्चन पेपर का जो एक सीरीज़ शुरू की है, मेरा आज का ये 6th वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको NTS 2019 महाराष्ट्र स्टेट मैथ पेपर मेंटल एबिलिटी पेपर के क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक किस तरह से शॉर्ट वे में टिप्स और ट्रिक के ज़रिए सॉल्व किए जाते हैं ये समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। इसलिए आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें। हमारे इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल काजी आर पर जो फर्स्ट टाइम ज्वाइंट हुए हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से, टीचर्स से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं टॉपिक की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 है। ये क्वेश्चन फिगर सवालिया शक्ल है और ये आंसर फिगर यानी जवाबी शक्ल है। इसमें हमको देखना है कि अगर इसको फोल्ड किया, आपने इस पेपर को फोल्ड किया तो ये फिगर इस पर किस तरह से मैच होगी। तो आप देखेंगे कि आप इसको इस तरह फोल्ड कर दें तब ये लाइन इस पर लग जाएगी इस तरह से, और ये जो क्रॉस लाइन है वो इस तरह चली जाएगी। तो आपको जवाबी फिगर में कौन सी फिगर हासिल होगी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 बताया गया है कि आपने इसको पहले फोल्ड कर दिया इधर, तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल और 2 डायगोनल्स नज़र आएंगे। मतलब कि जवाबिया जो करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन फिगर है, सवालिया शक्ल है इस तरह। अब उसको आपने फोल्ड किया तो इस फिगर पर ये किस तरह मैच होगी। तो आप देखेंगे कि इसका जो ये एंड है ये उस तरफ चला जाएगा फोल्ड करने के बाद, और इस लाइन के ये वाली लाइन इस साइड में आ जाएगी। मतलब कि आपको जो आंसर फिगर मिलने वाली है वो अगर आप मैच करें किस तरह की होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनमें से किस तरह की फिगर आपको हासिल होगी। ये वाला पार्ट फोल्ड करने के बाद किधर चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये यहाँ तक का पार्ट मैंने बता दिया, और फिर जब आप फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरह से, और इस डायग्राम के ये वाले डायग्राम इस साइड में आएगी, ये इसका एंड उधर की तरफ हो जाएगा। तो इन 4 में से ये करेक्ट फिगर है स्टूडेंट्स। इन 4 में से ये आंसर करेक्ट आंसर है। फोल्ड करने के बाद ये फिगर इस पर किस तरह से कोइंसाइड होगी हम देख रहे हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने इसको फोल्ड किया तो ये इतना पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह से, और ये जो डायग्राम है वो इस लाइन और बॉटम पर जो सर्कल है उसके राइट साइड में होगी, और उसका ये जो नेक है ऊपर का ये 180 से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स करेक्ट आंसर 4 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53, 54 और 55। ये अल्फ़ाबेट की सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z के नंबरिंग पता होने चाहिए। अब कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन बहुत सारी ट्रिक्स है जिसके ज़रिए से आप ये A से Z तक अल्फ़ाबेट्स के नंबरिंग्स को याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इन अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग्स अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसलिए
आप जब भी मैथ का पेपर सॉल्व करें, मेंटल एबिलिटी पेपर सॉल्व करें, आप अपने क्वेश्चन पेपर के जहाँ पर रफ वर्क करने के लिए स्पेस होता है वहाँ पर ABCD लिख लें, उसका नंबरिंग भी डाल दें ताकि आपको क्वेश्चन करते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये इम्पॉर्टेंट बात इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको माइंड में रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन 53। KMF का रिलेशन LLH से जिस तरह है वैसे ही आपको RMS का रिलेशन ढूंढना है। स्टूडेंट्स, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 55। KMF is related to LLH. So you have to find how RMS is related to this one of the option out of this 4. K का नंबरिंग होता है 11, L का नंबरिंग होता है 12, 11, 12, M 13, L 12. Increase by 1, decrease by 1. F is 6, F जो है 6 है और H 8 है। देख सकते हैं आप यहाँ पर F 6 है, H 8 है। इस तरह से अब आप रिलेशन ढूंढें। मिस 1 इंक्रीज, R के बाद 1 इंक्रीज क्या आएगा? S, सभी ऑप्शन में S है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। M 1 डिक्रीज तो आएगा L, S L ये दो ऑप्शन में है। चलिए ये तो कट गए। अब लास्ट देखना है आपको +2 इंक्रीज, तो S के बाद +2 इंक्रीज S T U यानी S L U ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स देखिए किस तरह हमने सॉल्व किया है इसको। अगर आपको नंबरिंग बाय हार्ट हो तो बड़ा आसान हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है K 11 है, 1 से इंक्रीज हुआ, L 12 है, मीन्स 11 + 1 12, K 12 increase by 1, M to L decrease by 1, F to H increase by 2, F is 6, H is 8. So similar relation you have to find in from this 4 options with this RMS. So R first alphabet, so similar manner यहाँ पर ये 1 से increase हुआ था, आपको इसी तरह यहाँ देखना है। R से 1 इंक्रीज यानी S होगा, S सभी ऑप्शन में है। फिर नेक्स्ट की तरफ आए, M से L 1 डिक्रीज तो M से यहाँ भी L होगा यानी N डिक्रीज। यहाँ 2 ही ऑप्शन है LL वाले, इसमें 2 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आएगा। F से H, F 6, H 8 2 इंक्रीज तो S से 2 इंक्रीज यानी U आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। नाउ स्विच ओवर टू द क्वेश्चन 54। AD is related to FGH. You have to find KNO is related to which option out of this 4? A to F, A1 F6 increase by 5, D4 G7 increase by 3, E5 J10 increase by 5. तो first increase by 5, second increase by 3 and third alphabet increase by 5. आपको यही इसके साथ इसी तरह के इसी रिलेशन को माइंड में रखते हुए, कीपिंग इन माइंड दिस रिलेशन, फाइंड द रिलेशन ऑफ के एंड ओ विद दिस 4 ऑप्शंस, विच वन विल बी द करेक्ट वन। सो के मीन्स 11 इंक्रीज बाय 5, 11 + 5 मीन्स 16, ओ 15 होता है, पी 16 होता है, पी पी ये 2 ऑप्शन है, मीन्स ये कट गए। पहला क्या आएगा? पी आ रहा है, पी इन 2 में है, मीन्स इस 2 में से करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट को देखें, जैसे डी से जी इंक्रीज बाय 3 है, एन 14 होता है, इंक्रीज बाय 3 मतलब 17 होगा, तो पी 16 क्यू 17, पी क्यू। चलिए इनमें से अभी भी तय नहीं हो पाया है। आप देखते हैं लास्ट अल्फ़ाबेट जे, ई से जे 5 इंक्रीज, तो ओ 15 है, 5 इंक्रीज मिस टी आएगा। सो इस तरह ये होगा करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इन 2 का रिलेशन पहले आप फाइंड कर लें, उसी तरह इसका रिलेशन ढूंढने की कोशिश करें। यहाँ +5 +3 और +5 है, वही रिलेशन हमने यहाँ लगाया। के 11 है, उससे +5 मतलब क्या होगा? पी 16, एन 14 है, उससे +3 यानी होगा क्यू 17, और ओ 15 है, उससे 5 इंक्रीज यानी होगा टी 20।
Now students, we switch over to the question number 55. See the relation between the third and fourth, and in the similar manner find the relation of 2 with the which one will be the first figure from this out of 4. जैसा 3 और 4 का रिलेशन है वैसे ही आपको सेकंड का रिलेशन इन 4 में से ढूंढकर फर्स्ट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखिएगा कि T से W T20 W23 ये हो गया 23 फर्स्ट वन मिस इंक्रीज बाय 3, L 12 होता है और O15 इंक्रीज बाय 3, R 17 होता है, 18 होता है, R is 18 and U is 21 again increase by 3, I 9 होता है, L 12 again increase by 3, A 1 है और D 4 है again increase by 3। तो इसी तरह आप इंक्रीज बाय 3 करते हुए लगा लें कि A से इंक्रीज बाय 3 मतलब क्या आएगा, D आएगा। स्टूडेंट देखिए किस ऑप्शन में D है, तो इसमें ही है, मतलब आपको मिल गया एक ही देखने पर। अब आप टाइम वेस्ट ना करें, जब आपको दिख रहा है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में D है तब आप आगे बढ़ें और उसको करेक्ट ढूंढने के लिए। लेकिन जब दिख रहा है कि आपने फर्स्ट लिया, जैसे हमने यहाँ लिया था, वैसे A से इंक्रीज बाय 3 यानी D आएगा, यहाँ पे B B C है और ये इस तरह से ये करेक्ट ऑप्शन 4 है। वैसे आप पूरा टैली कर सकते हैं, लेकिन आप किस तरह टाइम बचाएं क्वेश्चन के लिए। जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि यही ऑप्शन है तो आप टाइम वेस्ट ना करें, आप अपना टाइम बचाकर अगले क्वेश्चन के लिए टाइम को इस्तेमाल करें। अजीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम जानते हैं NTS 2019 मैथ महाराष्ट्र स्टेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में 6th वीडियो में मैं आपको 51 से 60 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे रहा हूं, किस शॉर्ट वे में टिप्स और ट्रिक के ज़रिए आप इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, FJ 25, 16 and S। इन दिस क्वेश्चन in the horizontal row there are alphabets and the numbers related to each other. You have to identify the relation, the specific rule and replace the question mark. आपको हर उफ की कतार में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स दिए गए हैं, इनमें एक स्पेसिफिक रूल है, आपको उस रूल को आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पर आने वाला ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। स्टूडेंट देखिए, F होता है 6, J होता है 10 और 6 और 10 का डिफरेंस 4 होता है। यहाँ पर आप देखेंगे N 14 और S 19 है, 14 और 19 डिफरेंस 5 होगा, दिख रहा है यहाँ डिफरेंस 4, यहाँ डिफरेंस 5 और ये नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 4 का है और 25 5 का है। इसका मतलब इनका डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो इधर लिखा है और इनके डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो इधर लिखा है, समझे आप। 6 10 नंबरिंग, F6 J 10 डिफरेंस इज 4 एंड स्क्वायर इज रिटन हियर। N 14 S 19 डिफरेंस इज 5 एंड इट्स स्क्वायर इज रिटन हियर। वैसे ही रिलेशन यहाँ भी दिख रहा होगा आपको। 12 26 डिफरेंस 12 और 26 का डिफरेंस 14 का स्क्वायर 196, S 19 X 25 डिफरेंस जो है 5 और उसका स्क्वायर 25 यहाँ लिखा है। तो अब यहाँ पर आप मुझे टैली करके बता दें कि N 14 और Q जो है वो 17, 14 और 17 का जो डिफरेंस होगा वो 14 और 17 का डिफरेंस 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है। हियर डिफरेंस बिटवीन द 14 and 17, 14 17 difference is 3। W here 23 and Y 25 डिफरेंस 2 का है, 2 का स्क्वायर 4 इधर लिखा जाएगा और डिफरेंस 3 का उसका स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा। 9 और यहाँ 4 4, 9
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स। नाउ वी स्विच टू द क्वेश्चन नंबर 57। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट अल्टरनेटिव आपको चूज करना है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर आपकी को इस तरफ, आपके दिमाग को, आपके माइंड को मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे अब तक के हमने जो 56 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चंस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ A to Z के नंबरिंग्स बाय हार्ट हैं, मतलब आपके माइंड में फिक्स हैं किस अल्फ़ाबेट को कौन सा नंबर असाइन किया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। मेंटल एबिलिटी के लिए आपको स्क्वायर, क्यूब और इंग्लिश अल्फ़ाबेट की सीरीज़ के नंबर्स मालूम होने बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन 57 को देखिए। A1 है, C3 है और G7 है। आप देखेंगे कि जो इनका डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस 1 और 3 का, वो 2 है, और 3 और 7 का 4 है, और इन डिफरेंस का डिफरेंस 2 है स्टूडेंट्स। वैसे ही आप यहाँ देखिएगा कि M, U और E, M13 है, U21 है, E5 है। 13 और 21 का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। 21 से 5 का डिफरेंस, अब आप गिनती करें यहाँ से 21 से, तो ये हो गया 5 और प्लस 10 का है, इनका डिफरेंस 10 है, और अगेन 8 और 10 इन डिफरेंस का डिफरेंस 2 है। समझ में आया आपको रिलेशन? यहाँ देखिए इनका डिफरेंस 2 और 4, उसका डिफरेंस 2, यहाँ इनका डिफरेंस 8 और 10, उसका डिफरेंस 2। तो वैसे ही आपको यहाँ देखना है कि Q जो होता है वो 17 होता है, E5 है, 17 से 5 डिफरेंस कितना है, 17 से 5, यह है 17 से E5 का डिफरेंस, मतलब पहले आप ये ले लें, 17 से 26 कितना हो गया, 17 से 26 9 हो गया, 9 प्लस 5 ये 14 हो रहा है इनका डिफरेंस। और फिर अब यहाँ पे ले आप अगला 5 से, कि जिनका डिफरेंस जो आएगा वो 2 आएगा। इस तरह से अगर आपने F रखा यहाँ तो E से F का रिलेशन कितना है, 1 ही है, डिफरेंस उतना नहीं हो रहा है। अगर आपने T रखा, E से T20 15 का डिफरेंस होगा, और 15 और 14 में डिफरेंस 2 का नहीं आ रहा है, अगर आप 1 का आ रहा है ना। अगर आपने U रखा है यहाँ पर, तो ऑप्शन से देखिए किस तरह से करेक्ट जवाब आ जाता है। आप देखेंगे 5 से ये 20, ये हो गया डिफरेंस 16 का, और 14 और 16 में डिफरेंस 2 का। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो है वो U है। बड़े सिंपल वे में स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप अपने कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करें। आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि हम और सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 58 और 56 देखिए। क्वेश्चन फिगर है और एक आंसर फिगर इसमें दी गई है। आपको इनमें वाटर इमेज ढूंढना है, पानी का अक्स। देखिए दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक मिरर इमेज होता है, एक वाटर इमेज होता है। मिरर इमेज में होता है कि राइट साइड लेफ्ट हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट हो जाती है। लेकिन वाटर इमेज में ये होता है कि टॉप बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है। मतलब ये जो U है ये इन्वर्ट हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये जो है इसका ये इस तरह से जो ऊपर की तरफ है पार्ट, वो इस तरह से नीचे की तरफ हो जाएगा। मीन्स राइट साइड राइट ही रहेगी और लेफ्ट ही साइड रहेगी। आप देखिए इस तरह का किस में हुआ है, इसमें हुआ है और इसमें हुआ है, लेकिन यहाँ पर U इन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर U इन्वर्ट हो गया है। और ये जो नीचे की तरफ है ये वर्टिकल लाइन वो ऊपर की तरफ चले जाएगी। मतलब ये हुआ कि करेक्ट आंसर ये होगा। स्टूडेंट्स, जब भी आप वाटर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व करें, इस बात को जहन में फिक्स बैठा लें
कि टॉप जो है वो बॉटम हो जाएगा। जब आप देखते हैं पानी फर्श पर पड़ा हो और आप खड़े हों, इस तरह से आप नीचे देखेंगे तो आपको आपका इमेज जो है हेड जो है वो नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेंगे। मतलब टॉप जो है वो बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है। लेफ्ट साइड लेफ्ट ही रहती है, राइट साइड राइट ही रहती है। मिरर इमेज के लिए ऐसा नहीं होता, ये वाटर इमेज की बात कर रहा हूँ। और मिरर इमेज में लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट बन जाता है। यहाँ भी आपको मिरर इमेज ढूंढना है स्टूडेंट्स। तो देखिएगा ये जो डायग्राम है रेक्टेंगल, नीचे भी इमेज में रेक्टेंगल होगा, लेकिन ये डॉट जो है ये जो बॉटम में है वो फिगर में इमेज वाली फिगर के अंदर ये डॉट ऊपर की तरफ होगा और राइट साइड में होगा। यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ राइट साइड में ये और इस दो फिगर में। लेकिन अब इसको आपको रोटेट करना है, ये जो फिगर है बनी हुई वो इस तरह से हो जाएगी। मतलब कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा वो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए ये जो है बॉटम वो टॉप में हो जाएगा, मतलब आप नीचे इसका इमेज बनाएंगे रेक्टेंगल और डॉट यहाँ पर आएगा और इस तरह से, तो वो दिख रहा है आपको इस फिगर के अंदर। मतलब करेक्ट आंसर ये होगा। वी आर डिस्कसिंग द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 60 and 61. You have to solve on this given information. Pradyumna is a boy and he walked 12 kilometers in the direction of west. Here east, west, north, साउथ। डायरेक्शन आप ध्यान में रखें हमेशा। इसके लिए आप इंडिया मैप को चूज़ कर सकते हैं। इंडिया मैप पर आप कश्मीर की तरफ आपका फेस करके खड़े हो जाएं, मतलब आप नॉर्थ की तरफ खड़े हों तो आसाम यानी आपका राइट साइड ये होता है ईस्ट। इस बात को ध्यान रखें इस तरह से। तो प्रज्ञा जो है प्रद्युम्ना ये वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर तक जाता है। मैं नीचे बना रहा हूँ इसके हिसाब से, वो 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में गया। देन ही टर्न राइट, राइट में वो टर्न हो गया, ये राइट साइड उसका ये लेफ्ट साइड, राइट एंड लेफ्ट, वो टर्न हो गया राइट में और फिर 5 किलोमीटर गया। फिर वो यहाँ से टर्न हो गया, अब इधर ये राइट है ये लेफ्ट है उसका। अगेन ही टर्न द राइट एंड वॉक द 4 किलोमीटर। अगेन ही टर्न द राइट एंड वॉक द 11 किलोमीटर। तो वो यहाँ तक तो 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये नीचे का जो होगा वो 6 किलोमीटर होगा। अब आपको बताना है पहले क्वेश्चन में, एट द एंड विच डायरेक्शन प्रद्युम्ना इज फेसिंग, किस डायरेक्शन में उसका फेस है, नीचे की तरफ, मतलब कि देख रहे हैं आप साउथ की तरफ उसका फेस है। किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इंफॉर्मेशन जो दी गई थी, प्रद्युम्ना वेस्ट डायरेक्शन में 12 किलोमीटर चला, फिर राइट साइड में यानी दाईं तरफ मुड़ा 5 किलोमीटर चला, फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ा फिर भी 4 किलोमीटर चला और फिर राइट मुड़कर फिर 11 किलोमीटर चला, तो यहाँ तक आ गया। अब ये बताना है क्वेश्चन में आपको, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 60 में, कि उसका फेस किधर है, तो साउथ की तरफ है। एट व्हाट डिस्टेंस प्रद्युम्ना नाउ फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, उसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो ये है, वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप यहाँ पर इसको जोड़ दें और पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ये होता है 4 यानी ये है 8 और ये 5, तो इधर का पार्ट 11 चला, वो इसके पैरेलल ये 5 है, तो ये होगा 6, 6 और 8, ट्रायंगल की दो साइड्स 6 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें यानी 36 प्लस 64, तो आपको मिलेगा 100 मतलब कि 10 किलोमीटर। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने